सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की और शाम की दुआ में आप सभी का स्वागत है। जितने भी हम सब यहाँ जुड़ते हैं प्रभु की इबादत हमदो सना करने के लिए, ये समय होगा कि हम लोग प्रभु के कलाम से जानने की कोशिश करें, पढ़ें। और आप सबको पता है, जब भी हम प्रभु के कलाम से पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में एक अद्भुत काम को हम देखने पाते हैं। ये समय होगा कि मम्मी के साथ सबसे पहले प्रार्थना में चलें, उसके बाद हम बाइबल पढ़ेंगे, गीत गाएंगे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं नाइट प्रार्थना के लिए। धन्यवाद करते हैं छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। ऐसे शक्तिमान परमेश्वर, अपने आप को शून्य करते दीनता नम्रता में तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर है। आज जो भी की कमी घटी, जो भी बीमारियां, जो भी पिता परमेश्वर, जो भी बहन भाई बच्चे बड़े छोटे जुड़े पिता परमेश्वर है, आज इनके जीवन में जो भी हो तू पहले जानता पिता परमेश्वर। मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज हम बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते, प्रार्थना करते, तुझसे विनती करते पिता परमेश्वर है। आज जितने भी बीमार अपनी बीमारियों को लेकर परेशान है पिता परमेश्वर है, आज इनके सर के बाल से पैर के नाखून तक तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। तेरे लोग की जय बोलते पिता परमेश्वर है। आज चाहे कोई भी बीमारी इनके हो पिता परमेश्वर, परेशान के पिता परमेश्वर, आज अपने लोग बड़े हाथ से ने छुओ, छुटकारा दे, चंगाई दे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज इनके घरों के चारों लोग को बाड़ा बांध दे पिता परमेश्वर। इनके घरों में कुछ भी अगर खिलाया पिला कर धरा जादू टोना अगर है तो पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इनके घर से अभी के भी बाहर जाए पिता परमेश्वर। इनके घरों में पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा इनके घरों में ब्लेसिंग आए पिता परमेश्वर। इनके खत्ते में सब भरे रहे, इनके भंडार भरे रहे पिता परमेश्वर। आज इनके अंदर पर आशीष बोलते, बरकत मांगते, इनके खाने पीने की चीज़ों पर, रसोइयों पर पिता परमेश्वर। इनके घर को जो का तो कर पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। इनके बिजनेसों को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। इनके बिजनेसों को जो का तो कर, जो बहन भाई जॉब करते, जो पे आशीष बोलते, बरकत मांगते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हर बात को पिता परमेश्वर। जैसे ये चाहते हो वैसे इनके जीवन में हो पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज बहुत से परिवार है जो रेंट पे रहते पिता परमेश्वर, वो अपना मकान बनाना चाहते, नहीं बन पाता खुदा पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इनका घर बने पिता परमेश्वर। जो भी बंधन या रुकावटें आती है, हर रुकावट को या बंधन को इसके नाम से तोड़ते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। से शक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते तू जीवित खुदा, तूने मुर्दों को जिला पिता परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। हमारे घरों में जितने भी महान है, जितने भी रोड पे चलते पिता परमेश्वर, तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। आज तेरे पवित्र लोग की जय बोलते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर चौराहे पर या सड़कों पर पिता तेरे लहू लगाते पिता, जो आज बुराई से बचाना, एक्सीडेंट से बचाना, लड़ाई झगड़े से बचाना पिता परमेश्वर। ये जहाँ भी जाए तेरे अंजल होते स्वर्गदूत इनके साथ जाए और पिता परमेश्वर ये सही सलामत जाए और अपने घरों में आए। हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर है। आज पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते अपनी गवर्नमेंट को पिता परमेश्वर। आज गवर्नमेंट भी पिता परमेश्वर कोई भी ऐसा फैसला ना ले पिता परमेश्वर जो जनता में मतभेद या लड़ाई झगड़े हो पिता परमेश्वर। हर कार्य हो जनता के लिए अच्छा करने वाली हो पिता, जनता के फेवर में हर उनका फैसला हो पिता परमेश्वर। आज चाहे कोई कहीं की भी गवर्नमेंट हो पिता, सबके लिए हम दुआ करते पिता परमेश्वर। आज जो तूने चुन के हमें हमारे ऊपर ठहराया पिता परमेश्वर, वो सबके हित में अच्छी हो पिता परमेश्वर। हम घटे तो बड़े पिता परमेश्वर। आज ये बेजवान जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब तेरे बनाए पिता परमेश्वर। जो लोग इन पर अत्याचार करता है, मारता भगाता पिता परमेश्वर, इन्हें खाना देते नहीं है, खुद देने भी नहीं देते पिता परमेश्वर। आज जो देते हैं उनसे लड़ाई झगड़े करते पिता परमेश्वर। इनसे बातचीत करें, ये कठोरता में ना रहे खुदा, ये दीनता नम्रता में आए पिता परमेश्वर। और इनका पेट तेरे स्वर्ग भंडार से हो पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्ग भंडार से भरे पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े। आज धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर बात के लिए तेरा धन्यवाद करते। आज तेरे
हर कलीसिया पे तेरी आशीष बरकत मांगते, तेरे दासों के लिए दुआ करते, सर के बाल से पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर आज तेरे लोग के बारे में बांधते, तेरे पत्ते लोग की जय बोलते पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन पर आशीष बोलते, उनकी कलीसिया पर, उनके पिता परमेश्वर फैमिलियों पर पिता परमेश्वर, उनके जीवन को जो करते हो कर, जो भी कमी घटी हो तेरी आत्मा के द्वारा पूरी हो पिता परमेश्वर। आज उनको दिन में पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिनों बढ़ते जाएं, खुदा ऊंचाइयों पर जाएं, देश विदेश में घूमे पिता, उनके जीवन को बदल दे, उनका कोई भी कारण शत्रु ना हो खुदा, ना घरों में, ना ऑफिस में, ना पड़ोस में, ना रास्तों में पिता परमेश्वर, सब उनके दोस्त बन जाए खुदा। आज हम धन्यवाद करते हैं, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज उन बच्चों के लिए दुआ करते जो माँ बाप परिवार से दूर रहते बच्चे पिता परमेश्वर, चाहे वो कहीं भी रहते खुदा पिता परमेश्वर, आज उन बच्चों का सहायक बन, रक्षक बन, तेरे लोग के बारे में बांधते उन बच्चों को आज पिता परमेश्वर, चाहे वो पढ़ते चाहे जॉब करते पिता परमेश्वर, तेरा हाथ हमेशा उन बच्चों पर है, उन बेटा बेटियों पर है पिता। आज पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ बच्चे रहते जगह को ब्लेस करते यीशु के लोग के द्वारा पिता परमेश्वर, जहाँ कार्य करते या पढ़ते हो जगह को ब्लेस करते पिता परमेश्वर, बदल दे उनके जीवन को पिता परमेश्वर, कोई भी उनको बुरा हाथ या बुरी नजरें ना छूने पाए पिता परमेश्वर, तेरा हाथ हमेशा रहे पिता, तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत उन बच्चों की रक्षा करे पिता। आज हम होली के त्यौहार के लिए भी दुआ करते जो ये बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जो आपस में पिता परमेश्वर, चाहे कोई भी पानी से या वैसे गुब्बारों से जो भी आप पिता परमेश्वर मारपीट जैसे फेंकते पिता परमेश्वर, किसी को कोई नुकसान ना हो पिता परमेश्वर। आज बहुत सी के आँखों पे भी लग जाते, बहुत से के पिता परमेश्वर वैसे लग जाते कहीं भी पिता परमेश्वर, फिर उनके लड़ाई झगड़े होते पिता परमेश्वर, ऐसा कहीं भी कुछ भी ना हो पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते, हर बात को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर जो तेरे नाम से चलते फिरते पिता परमेश्वर, तेरी प्रार्थना में नहीं बैठना चाहते खुदा, नहीं आना चाहते, ऐसे लोगों से बातचीत करे और तेरे सामने आने वाले हों पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से 2025 हम सब के लिए बेस्ट हो जाए, बहुत अच्छा पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन हम सब ऊंचाइयों पे जाएं, जितनी भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई हो भी सारी ये सोरामीना पूरी हो पिता परमेश्वर। हम गढ़े तो बड़े बहुत से लोग हैं जो धर्मों को या जातिवाद को लेकर लड़ाई झगड़े करते पिता परमेश्वर। आज बहुत से दास बंद है जो निर्दोष, उन्होंने कोई क्राइम या कोई अपराध नहीं किया पिता परमेश्वर, आज तेरी आत्मा के द्वारा अपने घरों में या कलीसियाओं में आने वाले हों पिता परमेश्वर, उनकी बेल हो जाए, उनकी पिता परमेश्वर रिहाई मिल जाए खुदा। आज हम धन्यवाद करते हैं, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, जो भी हमने मांगा सब कुछ तूने दिया। ये 2025 पिता हम सब के लिए बेस्ट हो जाए पिता, जितने भी बच्चे जवान हैं शादी के लायक पिता, इन सब की शादियाँ तेरी आत्मा के द्वारा हो, जैसा ये चाहते हैं वैसा जीवन साथी ने मिले पिता परमेश्वर। आज जितने भी जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जितने भी बहन भाई बच्चे छोटे बड़े, इन सबको तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर, इन्हें बुराई से और बीमारियों से उनसे बचा के रखना पिता परमेश्वर। आज तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर बीमार चंगे हो जाए पिता परमेश्वर, और जो पिता परमेश्वर गूंगे हो पिता परमेश्वर बोलने लग जाए, जो बहरे हो सुनने लग जाए पिता परमेश्वर, लंगड़े चलने लग जाए तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। जो भी हमने कभी ना सोचा वो कार्य तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता परमेश्वर। हम घटे तो बड़े पिता परमेश्वर, प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। और अभी मैं सोशल मीडिया पे हमेशा जब भी आता हूँ तो मैं कुछ खबरों को पढ़ता हूँ, कुछ खबरों को देखता हूँ, और एक खबर को देख रहा था अभी कि बहुत से लोगों ने मतलब ऐसी ही बात लिख रखी थी कि घर वापसी करी और इस तरीके से चर्च को मतलब तोड़कर कुछ और चीज़ बनाई जा रही है चर्च की ज़मीन पर, चर्च की जगह। तो कहने की बात यह है साथियों, बहुत से लोग होते हैं डर की वजह से ऐसा करते हैं। आज खुलेआम प्रभु के लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनसे बदतमीजी करी जाती है, मारपीट करी जाती है, और कानून के नाम पे आप लोगों को पता है सुनवाई कितनी तेज है। अभी मैं एक कुछ पास्टर यहाँ पे ही थे जिन्होंने मतलब किसी के घर में प्रार्थना दुआ करने गए थे, और पुलिस प्रशासन ने बोला है कि उनके यहाँ से धर्म परिवर्तन के सामान बरामद हुए हैं। अब धर्म परिवर्तन के सामान पता है किससे हैं? ये पवित्र बाइबल। ये बाइबल जो आसानी से किसी भी मतलब जगह पे, किसी भी बुक शॉप पे या कहीं भी मिल सकती हैं।
ईजिली बाइबल हर जगह पे, ऑनलाइन प्ले स्टोर पे जाओगे बाइबल ही बाइबल है। तो खुल के मतलब धर्म परिवर्तन का सामान इधर उधर बिक रहा है, बट रहा है। ये ऐसा मतलब मुझे लगता है कि जिन्होंने इसको धर्म परिवर्तन का सामान बोला, उन लोगों की नज़र में इसका मतलब खुला हर जगह पे बट रहा है, और उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि इसे रोक सकें अगर उनकी नज़र में ये गलत है। एक समय आया, बाइबल में लिखा है ना कि बाइबल परमेश्वर का वचन लोप हो जाएगा पृथ्वी से, और अब जो भी परमेश्वर का कलाम पढ़ेगा वो गलत समझा जाएगा और बहुत से लोगों को दोषी ठहराया जाएगा। और सच में, क्योंकि आज हम देखते हैं जगह जगह लोग शराब पीते हैं, चरस, गांजा, नशे के पदार्थ आम है, हुक्का, तमाम तरीके की चीज़ें। हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे आप भी कोई नशीली पदार्थ का सेवन करते हो। आज बहुत से, मुझे दुख की बात है कहना पड़ रहा है, मसीही लोग भी जो प्रभु का वचन मना करता है कि शराब के लिए, वैसे वो सब चीज़ों का सेवन करते हैं और खुल के करते हैं, ये बोल के करते हैं कि जी प्रभु भोज के दिन भी तो शराब दी जाती है। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि प्रभु भोज के दिन आप शराब लिखो। कहाँ लिखा है कि दाख मधु या दाख मधु के जैसे चीज़ें अपने आप सर्व करो। ठीक है, तो बहुत से लोग इसको गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मैं आपको आज उस जगह लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे शराब के लिए बाइबल में लिखा है। ठीक है, जहाँ पे शराब के बारे में जिक्र करा गया है। तो इस जगह को मैं आपके सामने बाइबल में खोलने जा रहा हूँ। निकालेंगे यशाया की किताब, उसका 5वां अध्याय। सबोपदेशक के बाद सर्वश्रेष्ठ गीत आता है, उसके बाद यशाया है। पेज नंबर, लाल वाली बाइबल जो है उसका पेज नंबर 826, और यहाँ 11वें पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और यहाँ पे माइक का ले लो, नहीं आप जो ऑनलाइन बैठेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं यशाया की किताब, उसका 5वां अध्याय और 11वें पद से। अब जो लोग प्रभु में होकर भी कहते हैं कि नहीं जी दाख मधु के बारे में लिखा है, थोड़ी थोड़ी दाख मधु भी लिया करो ताकि ठीक रहो, शराब पीने के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए, जो अपने वचनों को ढूंढते हैं, जो कहते हैं नहीं जी ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो प्रभु भोज में होता है, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, परमेश्वर भी इसको अलाउ करते हैं, चर्चिज़ में दिखाई जाती है, पी के मूवी में भी दिखाई गई है, गॉड वाइन पीता है। वाइन और शराब में क्या डिफरेंस है, ये क्यों है, वाइन सब लोग करते हैं। देखो मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, नशीली पदार्थों के बारे में बाइबल में मना है। जो लोग नशे के पदार्थ यूज़ करते हैं उसके लिए बाइबल में मना है। दाख मधु है, दाख रस होता है जूस, और दाख मधु, दाख रस और दाख मधु दोनों में बहुत डिफरेंस है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे यशाया की किताब उसका 11वें अध्याय, 5वां अध्याय, उसके 11वें पद में लिखा, हाय उन पर जो तड़के उठकर मदिरा पीने लगते और बड़ी रात देर रात तक दाख मधु पीते रहते हैं। अब यहाँ दोनों ही चीज़ें देखना, दाख मधु पीते रहते और मदिरा, दोनों का नाम यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, पीते रहते और जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए, उनके भोजों में वीणा और सारंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं। अब क्या होता है जब कोई आदमी पी लेता है तो म्यूज़िक खासकर आपने देखा होगा चलाता है ना, भोजन वस्तुएं रखता है अपने सामने पीने के टाइम में। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पहले भी रखा जाता था राजा महाराजाओं के समय में, और आज भी। राजा महाराजाओं के समय में सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए वो लोग फिज़िकली मतलब नाच गाने करते थे, इकट्ठे होते थे, खाना वाना खाते थे। आज के समय में भी गाड़ियों के अंदर, ये शाम का समय जब होता है तो सब जो अच्छे अच्छे लेवल पे मतलब पहुंच चुके हैं, सरकारी अधिकारी वगैरह, ये बहुत से लोग हैं, वो क्या करते हैं, बहुत से, मैं ये नहीं कह रहा सब, बहुत से जो अपने गाड़ियों में बैठे हुए मिलेंगे। खासकर मैंने देखा है जो एक वीआईपी कल्चर है ना, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में देखा ही देता है। नेताओं की मीटिंगों में मैं जब जाता था वहाँ पे ये सब काफ़ी देखने को मिलती थी, क्योंकि एक दूसरे को काम निकलवाना है, मतलब पूरा करना है, नफ़रत है वहाँ, मतलब है वहाँ तमाम तरीके की गंदगी है, तमाम तरीके की बुराइयाँ हैं, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा है, एक शोबाजी है, एक छलावा है, और उन जगहों पे दाख मधु और ये तमाम मदिरा वगैरह पाई जाते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा सब, बहुत से जगह पे, और आप भी जानते हैं,
आज बहुत से लोग डरते हैं, इसलिए खुल के नहीं चीज़ें बोलते। और यही दुर्भाग्य की बात है, अगर खुल के लोग सामने आए, अगर खुल के बोलें तो बहुत सी चीज़ें बदल सकती है। लेकिन अभी भी एक बात को ये भी देखा जाता है कि कई लोग जब बोलते हैं तो पीछे वाले साथ छोड़ के भाग जाते हैं, और जो बोलता है वो फंस के अपने आप को या अपने परिवार को परेशानी में डालता है। तो इसलिए भी बहुत से लोग नहीं आना चाहते। आज ही इसका उदाहरण है, एक जगह सोशल वर्क हमने सोशल मीडिया पे करा, आपने देखा होगा हाईवे पे कुछ तेल वगैरह गिरा होता, जिस बंदे जो लोग पहले से खड़े थे लोगों की मदद के लिए अपना समय ख़राब करा, ऑफिस जाने में लेट हुए, उन्हीं को ही पुलिस परेशान कर रही है। अपना घर का एड्रेस बताओ, तमाम डिटेलें बार बार कॉल कर करके पूछ रही है, उन लोगों को हैरेस कर रही है, डरा रही है। इससे क्या उनकी हिम्मत होगी दोबारा ये काम करने की? वो तो मैं उन लोगों से अपना नंबर शेयर कर चुका था, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट करा, मैंने वीडियो बना रखी थी, मैंने उनको हौसला दिया कि ये वीडियो हमारे पास है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई आप पे कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि आपने भलाई का काम किया है। तब उनको हिम्मत रही, नहीं तो भाई इतना डर गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लोगों को लगता है यार हम लोग परेशानी में फंस जाएंगे। तो यहाँ लिखा है, उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी। अब ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे तो जो गीत वगैरह में इस्तेमाल होते थे। वीणा, सारंगी, डफ और बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते। कौन लोग? जो ये पीने पाने वाले लोग होते हैं। बहुत से लोगों को सिर्फ सुबह से उठ के इच्छा रहती है कि हम आज पीने कब शाम को शुरू करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आएगा, किसको मारें, किसको गाड़ें, कहाँ से भगें, क्या करें और कैसे समय निकालें। बहुत सी चीज़ें की सोच में पड़े रहते हैं। तो यहाँ लिखा है पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। इसलिए अज्ञानता के कारण, क्या लिखा है यहाँ पे, ज्ञान ना होने के कारण, अज्ञानता, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, अज्ञानता है, अज्ञानी है, इस वजह से क्या है, मेरी प्रजा बददुआई में जाती है। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा, कौन कह रहा है ये बात? है यहोवा, परमेश्वर। हाँ, क्योंकि हम सब किसी एक दूसरे की प्रजा नहीं है, यहाँ हम परमेश्वर की प्रजा हैं, परमेश्वर के लोग हैं। तो वहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? अज्ञानता की वजह से मेरी प्रजा बददुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते। कौन लोग? परमेश्वर में जितने लोग ये सब गलत चीज़ों में पड़ते हैं वो लोग भूखे मरते हैं और प्यास से तड़पते हैं। प्रतिष्ठित बड़े बड़े लोग भी भूखे मरते हैं। खाने को तो बहुत कुछ है लेकिन फिर भी भूखे घूम रहे हैं। बड़े बड़ी कोठियों में पड़े हैं, बीमार हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि खाना खा ही नहीं सकते, या खाने के लिए परहेज है, मना कर रखा है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को फैसिलिटी सारी हैं पर वो फैसिलिटी किसी काम की नहीं। तो यही है, जिसके पास धन है उसके पास महिमा नहीं है, जिसके पास महिमा है उसके पास जीवन नहीं है, जिसके पास जीवन है उसके पास कुछ नहीं है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं। इसलिए अंधलोक के अत्यंत लालसा करके इसलिए अंधलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह परिमाण लिखा है, बेपरिणाम होना चाहिए था, तो यह मान लिखा है, पसारा है। और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में पड़ते जाते हैं। ये किसके मुंह में? अंधकार के, अंधलोक के। जो अधलोक है, ना स्वर्ग है ना नरक है, अधम में पड़े हैं, उसमें उसने अपना मुंह पसारा है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो ये मदिरा और दाख मधु का सेवन करते हैं। ये यशाया की किताब 5वां अध्याय 11वें पद से आगे हम पढ़ रहे हैं। उनका वैभव यहाँ पे लिखा, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उनके मुंह में जा पड़ते हैं। किसके? अंधलोक में जा पड़ते हैं, वैभव और सब चीज़ें। ठीक है। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं। साधारण मनुष्य तो दबा दिए जाते हैं और बड़े मनुष्य जो है ऊंचाई पे बैठे थे उनको नीचा कर दिया जाता है। पोजीशनें छिन जाती हैं तमाम तरीके। ये बाइबल खुद बता रही है, बाइबल में लिखा है। अब जो बाइबल ये मना कर रही है करने के लिए, क्या उसी चर्च में आराधना के समय में दाख मधु या ये वाइन या बियर या ये सब चीज़ें चलेंगी? आज ज़्यादातर मुझे बताना पड़ रहा है मसीही शादियों में बियर की बोतलें खुलती हैं और इसीलिए शायद वहाँ पे एक अच्छी टेस्टमनी नहीं निकल पाती, इसलिए शायद वहाँ पे वो आश्रय कर्म नहीं हो पाते जो पहले के समय में होते थे, इसलिए शायद वो बरकत वहाँ नहीं देखी जाती जो पहले के समय में थी। और ये मैं सीधा कह रहा हूँ क्योंकि बाइबल का वचन साफ कहता है कि ये सब चीज़ें डिनाई करनी चाहिए, मना है, लेकिन फिर भी अपने फ़ायदे के लिए लोग वचन ढूंढते हैं
क्योंकि नशा तो करना है, अब नशेड़ू तो बन चुके हैं, कैसे भी नशे में रहना ही है, तो कोई ना कोई तो वचन ढूंढना पड़ेगा ना, किसी ना किसी से तो बहाने से नशा करना पड़ेगा। अब नहीं करेंगे तो मन मिचलाता रहेगा और तमाम तरीके के गुस्सा वगैरह बनेगा। लेकिन जैसे ही वो वचन वगैरह देखते हैं, कहाँ से ढूंढें, कैसे करें, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो भी कहेंगे परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, दया करने वाला है, फिर अपने लिए ऐसी ऐसी बातें ढूंढ लेते हैं। तो ठीक है, जो जैसा करता हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा ओपिनियन है सिर्फ, ये ज़बरदस्ती हम फोर्स नहीं करते। आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, हमारे विश्वास को, हमारी बातों को सुनते हैं बाइबल के अनुसार, हम अपने जो भी आपको क्लियर करते हैं, अच्छा लगता है देखिए, नहीं अच्छा लगता वीडियो मत देखिए, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है फिर, आनंद करने वाले सब उसके मुंह में पड़ते हैं, साधारण मनुष्य दबाए जाते और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं और अभिमानियों की आंखें नीची की जाती हैं, परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के लिए कारण महान ठहरता और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। तब भेड़ों के बच्चों मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हष्टपुष्टों के उजड़े स्थान परदेशियों को चराई के लिए मिलेंगे। अब यहाँ परमेश्वर का कलाम साफ और साफ चिता देता है कि ये सब काम करने वाले, क्या सब काम करने वाले, मदिरा और दाख मधु पीने वाले अंधलोक में जाके पड़ते हैं, उनके प्रतिष्ठित पुरुष भी वहाँ चले जाते हैं, अंधलोक अपना मुंह खोल देता है और इनके तमाम हर्ष, तमाम इनकी महिमा जाती रहती है। इनके बड़ी बड़ी पोजीशन वाले लोगों को दबाया जाता है, साधारण लोगों को दबा दिया जाता है और बड़ी पोजीशन वालों को नीचा किया जाता है। कितनी बातें यहाँ परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग सुधरना नहीं चाहते, परमेश्वर के कलाम को सुनने के बाद भी मन फिराना नहीं चाहते और बाद में ठोकर खा के गिरते और कहते कोई परमेश्वर नहीं है। जब परमेश्वर के तुम मार्गो, एक जगह लूका की किताब में लिखा है, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, किसका कहना यहाँ पे नहीं मानते? क्या ये वचन बाइबल में हमारे हैं? नहीं, परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर के वचन हैं, परमेश्वर की आत्मा से लिखे गए हैं। प्रभु की आत्मा ने अपने लोगों में समाकर उन्हें अगुवाई करके, जैसे अब आज मैं यहाँ पे परमेश्वर की मर्जी से, मेरा कोई मतलब नहीं था ये वचन बोलने का, मैंने निकाला था भजन संहिता 121 और 122, लेकिन उससे हट के हम एकदम से ये खोल के पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कोई तो उद्देश्य परमेश्वर का है। आज परमेश्वर इस वीडियो से किसी ना किसी से तो बात करना चाहते हैं, इसलिए तुरंत आपने देखा होगा प्रेयर के बीच में मैंने आपके सामने बाइबल में से पेज पलटे हैं और मैंने सच में 120 और 121 पे पढ़ना था वचन संहिता, लेकिन एकदम से ये वचन पे टॉपिक चल जाता है। और परमेश्वर का आत्मा कहाँ से हमें कहाँ पे ले आता है, यही मर्जी होती है, यही आत्मिक कलीसिया होती है कि हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। ये नहीं कि हमने अगर 121 और 120 निकाला था तो वही पढ़ेंगे, नहीं, प्रभु ने जो सिचुएशन हमारे सामने रख दी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस जगह पे फॉलो करके आगे बढ़ लेते हैं। तो हमारा सीधा सा सिद्धांत है, हम आत्मिक कलीसिया से वास्ता रखने वाले लोग हैं, हम आत्मिक कलीसिया में रहने वाले लोग हैं, प्रभु की आत्मिकता में चलने वाले लोग हैं, आत्मा की बातों को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो हम तमाम बातें आत्मा की ही बताते हैं और आत्मा की सुनते हैं और वही करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों को पढ़ो, समझो और खुद देखो कि क्या सही है क्या गलत, किसी के कहने से नहीं, सुनो सबकी, करो अपने मन की, ठीक है। चलिए गीत गाएंगे, खुदा के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, होली स्पिरिट, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरा सर्वास तुझ में है। मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरा सर्वास तुझ में है। मेरे यहोवा तेरे जरिए सारी आशीषों को मैं पाऊंगा जरूर, तेरे वचन को दिल से मानूंगा,
तेरे मार्गों में चलता रहूँगा। मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरा सर्वास तुझ में है। मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरा सर्वास तुझ में है। मेरे यहोवा जरिए किसी से उधार मुझे लेना ना होगा। देने का अनुग्रह मुझ में बना, किसी से उधार मुझे लेना ना होगा। देने का अनुग्रह मुझ में बना। मेरा रोग तेरा दान है प्रभु, तन मेरा तुझसे जीवन पाएगा। मेरा रोग तेरा दान है प्रभु, तन मेरा तुझसे ही जीवन पाएगा। मेरे यहोवा तेरे जरिए सारी आशीषों को मैं पाऊंगा जरूर। तेरे वचन को दिल से मानूंगा, तेरे मार्गों में चलता रहूंगा। मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरा सर्वास तुझ में है। मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरा सर्वास तुझ में है। मेरे यहोवा तेरे जरिए शत्रु मुझको घेर भी ले, तो भी तू मेरे साथ चलेगा। शत्रु मुझको घेर भी ले, तो भी तू मेरे साथ रहेगा। मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरा सर्वास तुझ में है। मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरा सर्वास तुझ में है। मेरे यहोवा तेरे जरिए देश में मैं आशीषित रहूँगा। कार्यों में सारे धन्य रहूँगा। देश में मैं आशीषित रहूँगा। कार्यों में सारे धन्य रहूँगा। मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरा सर्वास तुझ में है। मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरा सर्वास तुझ में है। मेरे यहोवा तेरे जरिए। हालेलुया। अभी जो गीत हम गा रहे हैं उस गीत के शब्द कहते हैं, मेरी उन्नति उसकी योजना है। हम कई बार कहते हैं प्रभु मेरी मर्जी पूरी कर ले, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही योजना जो बनाई है वो उन्नति की है हमारे। और यही इस गीत के बहुत अच्छे शब्द हैं कि मुझे किसी से उधार नहीं मांगना पड़ेगा, हर जरूरत को वो पूरा करेगा। और यही होता है। एक समय था, आज से मुझे लगता है 14-15 साल पहले, पर मैं किसी ने मेरे सामने एक वचन प्रचार के दौरान कहा था, पास्टर थे, उन्होंने कहा कि परमेश्वर के लोग उधार नहीं मांगते, उधार देते हैं। और उस समय से मैंने कहा था मैं उधार नहीं मांगूंगा कभी भी। और इतनी परेशानी, जैसे ही मैंने ये वचन बोला, मेरे जीवन को शैतान ने परखा। बहुत सी परेशानियाँ आई। ऐसा समय था कि मुझे लगा कि मुझे मांग लेने चाहिए, इधर मांग लूँ उधर मांग लूँ, लेकिन नहीं। मैंने अपने मन को कठोर करा और मैंने कहा मैं परमेश्वर के कलाम पे खड़ा होकर देखूंगा कि मैं किसी से उधार नहीं मांगूंगा।
और यही जितना मुझे परेशानी आती मैं प्रार्थना करता कि मैं उधार नहीं मांगूंगा, प्रभु रास्ता खोल, परमेश्वर मदद कर। अपने आप रास्ते खुले, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भेंट, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता चला गया, घर भी बैठा तब भी अपने आप परमेश्वर रास्ते खोलता हमेशा। और इसीलिए ही कभी मुझे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए हम कहते हैं हम लोग भिखारी नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें राजाओं की संतान है, हमें राजपथधारी याजकों का समाज बनाया है, हम ईश्वरों के समाज हैं। हमें मांगने की आदत नहीं डालनी। कई लोग हमेशा हाथ फैलाए रखते हैं और कई लोग देने वाले बनते हैं। हमें परमेश्वर ने देने वाला बनाया है। और यही वचन व्यवस्था की किताब उसके 28 के मेरे ख्याल से 18 में है, जो हम पढ़ ही लेते हैं इस वचन को, फिर उसके बाद हम लोग आज की प्रेयर को ख़त्म करेंगे। व्यवस्था 28 एक मिनट पढ़ते हैं यहाँ पे 28 का। हुआ तुझे पागल और आज्ञा उल्लंघन, ये तो आज्ञा उल्लंघन का है। 28 है या 29 है या 27 है, एक मिनट में देख रहा हूँ, रुको। 28 का तो है नहीं, एक मिनट। आशीष वचन लिखे हैं 28वें अध्याय में, और यही है कहीं पे, एक मिनट रुको, कि यहाँ तुझे उधार, यहाँ पे लिखा होगा उधार नहीं लेना पड़ेगा बल्कि तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। आशीष वचन 28 ये लिखा हुआ 28 का 12 में देखो, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल देकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाएगा। अगर पहले के लोग जो अभी भी जो खेती करते हैं, अगर उनके लिए बारिश समय पे ना आए तो क्या हो जाएगा, वो गरीब हो जाते हैं, तमाम तरीके की परेशानी। क्यों? क्योंकि खेतों में पैसा ले लेके लगा देते हैं। इसमें क्या लिखा है कि यहोवा 12वें पद में लिखा, तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाएगा करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। अब यहाँ ये वचन लिखा है 12वें पद में 28 के 12 में, ठीक है, 28 के 18 में नहीं है, 28 के 28 में नहीं है, 28 के 12 पद में लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं तुझको आज तुझको सुनाता हूँ उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाईं ना मुड़े, देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। तो परमेश्वर में जो आज्ञाएं मिलती हैं, अगर प्रभु की आज्ञाओं को फॉलो करते हो और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हो, परमेश्वर के वचन पे चलते हो, कोई भी 100% नहीं चलता, लेकिन हाँ कोशिश करते हो कि प्रभु के रास्ते में चलना शुरू करोगे तो आपके जीवन में ये बरकतें लगना शुरू हो जाती हैं, ये रास्ते, ये बरकतें आपको फॉलो करना शुरू कर देती हैं। इसीलिए ही, और यही मेरा आधार बना था उधार ना लेने का, और आज तक मैं चल रहा हूँ जीसस बीच में है। मैं कभी भी किसी से नहीं कहता जी मुझे कुछ पैसे उधार दो या मुझे कुछ उधारी दे दो, बाद में कर देंगे। नहीं, हमें उधारी मांगना ही नहीं है, हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम उधार नहीं लेंगे, हम उधार देंगे। अब लेकिन बात यहाँ पे आती है, हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड भी तो एक उधारी है। वो एक फीचर के तौर पे आप आ गया, देखा जाए तो वो एक तरह का हमारे पास ही पैसा बैंक ने छोड़ रखा है, वो हम कभी भी ले लेते हैं अपना पैसा और कभी भी फिर उसमें रख देते हैं। हमें एक डेडलाइन दी जाती है 45 या 50 दिन की, उसमें वो पैसा हमें देना होता है बिना किसी चार्ज के। अगर उसमें नहीं देते तो वो पैसा फिर बैंक वाले चार्ज लगाते हैं, पर जब तक वो नहीं लगता 40 और 45 दिन तक वो पैसा हमारा है, हम कभी भी उसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। एक तरह का रहा तो मकसद, वो पर्पस तो उधार का ही हो गया, क्रेडिट का मतलब भी उधार ही है। लेकिन चलो हम कभी फिजिकल हाथ नहीं बढ़ाते, जो भी डिजिटल मनी है वो हमारे ऑनलाइन पड़े रहते क्रेडिट कार्ड में, उसको हम यूज़ करते हैं। अब ये सही है गलत है ये तो प्रभु ही जाने, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैंने यही बोला, हम कोई भी 100% कोई भी परमेश्वर में दूध का धुला नहीं। हाँ, अगर हम सही होते, पाक साफ होते तो हमें यीशु की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
यीशु की इसलिए हमें ज़रूरत है क्योंकि हम गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं गलतियां ही करते रहें। हम मन फिराते हैं और बहुत हद तक हम कोशिश करते हैं परमेश्वर के वचन को फॉलो करने की। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी तो देखो बहुत सी बातें हैं जो अभी हम नहीं समझते मनुष्य होकर, क्योंकि हमारी सोच और बुद्धि और ज्ञान सब एक लिमिटेड है। पर परमेश्वर अनलिमिटेड कामों को करने वाला है, सनातन का परमेश्वर है। तो यही सब चीज़ें हैं कि भाई बहुत सी बातें हैं जो अभी शायद हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन हाँ, मैंने कभी भी उधार नहीं मांगा और इसीलिए शायद अभी तक कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी 2015 या 12 से लेकर कि हमें किसी से उधार मांगना पड़े, और ना ही आगे तक हमारी कभी उम्मीद है या इच्छा है कि हम किसी से उधार लें। बैंक से लोन लिया है और क्रेडिट कार्ड से, वो बात अलग है, एक हमारे पास फैसिलिटी होती है। अब उसे क्या सोच के कहेंगे वो आप लोग देख लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना। कल मिलेंगे शाम को फिर। धन्यवाद प्रार्थना करते हुए। जय मसीह की।